नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रभा साक्षी और मैं हूं आपके साथ रेणु तिवारी। आज हम बात करने जा रहे हैं स्लीपिंग पैरालाइज के बारे में। इस विषय पर हम विस्तार से जानकारी प्राप्त करेंगे। हमारे साथ हैं डॉक्टर अमिताभ साहा जी, जो इस विषय पर आपको विस्तार से बताएंगे। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका प्रभा साक्षी में। सर, मैं आपसे जानना चाहूँगी कि आखिर ये स्लीपिंग पैरालाइज क्या चीज़ होती है? स्लीपिंग पैरालिसिस एक बहुत विचित्र सा सिचुएशन होता है। उसमें इंसान आधा जगा हुआ होता है और आधा गहरी नींद में होता है। और ये कुछ सिचुएशन में कुछ लोगों को में देखा जाता है। दुनिया में ऐसा है, कुछ कम्युनिटीज़ में, रेसेस में ज़्यादा देखा जाता है। इंडिया में भी हम बहुत बार इस तरह की पेशेंट्स देखते हैं। होता ऐसा है कि जो नींद जो हमारी होती है उसमें साइकिल्स चलते रहते हैं। एक होता है गहरी नींद का साइकिल जिसमें सपने वगैरह आते हैं, जिसको हम रैम स्लीप बोलते हैं। और एक हल्की नींद होता है जिसको हम नॉन रैम स्लीप बोलते हैं। ये साइकिल्स जब 5-6 बार ऐसा साइकिल चलता है तो फिर पूरा अच्छा नींद जिसे हम कहते हैं। किसी को रैम स्लीप नहीं आएगा तो फिर रैपिड आई मूवमेंट जिसे कहते हैं रैम, तो वो स्लीप जो होता है उसमें पूरी संतुष्टि नहीं होती है। जैसे आपने भी देखा होगा, आप सो रहे हैं पर सब कह रहे हैं कि आप आंख बंद करके सो रहे थे, पर आपको लगता है कि नहीं, नींद तो है ही नहीं मुझे। तो उसका मतलब ये है साइकिल्स सही से नहीं हुए, इसलिए ऐसा। अब इस स्लीप पैरालिसिस में हम देखते हैं जब गहरी वाली नींद रैम स्लीप होता है, उसमें इंसान सपना भी देखता है और वो जगह भी होता है, आँख खुला होता है। वो अपने हाथ पैर हिलाने की कोशिश करता है, वो हाथ पैर हिला नहीं पाता है। एक खौफ सा सिचुएशन बनता है। खौफ के कारण फिर जब वो उससे बाहर आता है तो फिर एंग्जाइटी, टेरर वाले सिचुएशन बनता है। तो इसे हम स्लीप पैरालिसिस कहते हैं। सर, जैसे कि नाम से पता चलता है स्लीप पैरालिसिस, क्या ये जानलेवा हो सकता है सर? बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। कोई डेंजरस, कोई चिंता वाली सिचुएशन नहीं होता। ये बोला जाए तो कोई बीमारी नहीं है, ये एक स्टेटस होता है, मतलब एक सिचुएशन बनता है इस तरह का। तो इसमें कोई घबराने की बात नहीं होता है। जब यदि इस तरह का सिचुएशन होता है तो हमें पेशेंट्स को एश्योर करना पड़ता है कि कोई फेटल आउटकम नहीं है, इसमें कोई नुकसान नहीं हो रहा है शरीर में। ये ऐसा नहीं है कोई परमानेंट है या कोई आगे बड़ी बीमारी का कोई लक्षण, ऐसा कुछ नहीं है। ये बस एक सिचुएशन बनता है कभी कभी किसी किसी इंसान पे। सर, ये सिचुएशन बनती क्यों है? मतलब क्या रीज़न हो सकते हैं? ये क्या कोई डिसऑर्डर होता है, स्लीपिंग डिसऑर्डर, जिसकी वजह से चीज़ें होती हैं? ये एक तरह का स्लीप डिसऑर्डर का फॉर्म ही बोला जाता है। तो इसमें क्यों बनता है, देखा गया है कि ब्लैक्स में या कुछ कम्युनिटीज़ में ये ज़्यादा होता है, मतलब थोड़ा सा जेनेटिक फैक्टर है। अच्छा, दूसरा ऐसा है, देखा गया है कि कोई सो रहा है और उसको बार बार नींद टूट जाता है, तो इंटरप्टेड स्लीप से भी इस तरह के सिचुएशन बनता है। और तीसरा है जो कि स्लीप को डिप्राइव करते हैं, अब मतलब रेगुलर सोते नहीं हैं, तरीके से सोते नहीं हैं, उनमें भी ये देखा गया है। अब इसमें होता क्या है, ये भी बहुत इंटरेस्टिंग है। जैसे मैंने बताया है कि एक तो हाथ पाँव हिलता नहीं है तो इंसान को घबराहट होती है। बहुत बार इसमें ऐसा लगता है कि कुछ आवाज़ें सुनाई दे रहा है, कुछ चीज़ें दिखाई दे रहा है, जैसे कोई आसपास है। कभी कभी ऐसा शारीरिक सेंसेशन भी फील होता है, कोई मेरे ऊपर है, मुझे दबा रहा है। तो इस तरह का भी सिम्टम्स आता है। तो अलग अलग कल्चर में, जैसे हमारे भी इंडियन कल्चर में हो कि माता आ गई है, कोई भूत आ गया जी। है, तो ये प्रभाव करता है। तो बहुत इंटरेस्टिंग से ट्रीटमेंट्स जो कि लोकल लोग अपने तरह से करते हैं, कोई झाड़ू रख लेता है नीचे, या कोई तिल्ली रख लेता है, कोई भगवान का फोटो रख लेता है, अलग अलग कल्चर में अलग अलग, कोई नाइफ रख लेते हैं। पर वो उससे एक साइकोलॉजिकल संतुष्टि ज़रूर मिलती है।
आराम कितना मिलता है वो क्वेश्चनेबल है। सर इसका फिर ट्रीटमेंट किस तरह से, मतलब आपने कहा ये बीमारी नहीं है, लेकिन अगर ये बार बार हो रहा है किसी को तो उसका ट्रीटमेंट क्या है सर? देखिए, सबसे पहले क्यों होता है कारण हमें पता नहीं है, सबसे पहली चीज़। ठीक है, इसका कोई दवाइयों से ट्रीटमेंट भी नहीं है। जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है पेशेंट को एडुकेट करना और उनकी ये एंग्जाइटी कम करना कि ये कोई जानलेवा नहीं है, ये कोई बीमारी का लक्षण नहीं है, मतलब कोई बड़ी बीमारी का आगे लक्षण नहीं। तो उसी से एंग्जाइटी काफ़ी कम हो जाती है। और ये एश्योरेंस, ये जो आपको लगता है कोई आपके ऊपर चढ़ रहा है, आपको छू रहा है, आपके सामने आ रहा है, ये कोई सच में नहीं हो रहा है, मतलब ये आपको अनुभव हो रहा है, मतलब आपके आसपास कोई है नहीं पर ये आपको अनुभव होता है अंदरूनी। तो इसमें थेरेपी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, एडुकेशन जिसे हम कहते हैं साइको एडुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अक्सर पेशेंट फिर एक बार वो 2-3 बार इनको समझ आ जाता है तो एंग्जाइटी काफ़ी कम हो जाती है। और कुछ पेशेंट्स को, जैसे जिनको बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी और टेरर बन जाता है, खौफ होता है, खौफनाक बहुत बार ऐसे लगता है कि है और कुछ ज़बरदस्ती हाथ पैर पकड़ा हुआ है, रोका हुआ है बहुत ही, तो फिर उनको थोड़ा सा एंटी एंग्जाइटी दवाइयाँ दी जाती हैं जिससे कि थोड़ा आराम आ जाए। तो धीरे धीरे करके उनको भी समझ आ जाता है कुछ नहीं। सर आपने कहा कि इसका ट्रीटमेंट थेरेपी वगैरह होता है, लेकिन एक जो हमारे समाज में एक मिथ है कि ये भूत रात में आ जाना, मतलब लाइक कुछ चढ़ गया हमारे, इन इन मिथों के बारे में आप हमारे दर्शकों से क्या कहना चाहेंगे सर? देखिए, जो चीज़ हमें समझ नहीं आता है तो वो हम ऊपर ही हवा भगवान पे डाल देते हैं या भूतों में डाल देते हैं। तो जैसे जैसे हमें बहुत सारी चीज़ें थी पहले, आज की तारीख में हम साइंस के जैसे जैसे हमें वक्त के साथ समझ आने लगा है तो हम अब वो बिलीव नहीं करते भूत प्रेत के कारण है। ठीक है, तो इसमें होता ये है कि ब्रेन में कुछ एरियाज, जैसे मैंने बताया कि जो रैम स्लीप होता है इसमें ब्रेन इतना स्टिमुलेटेड रहता है कि उसमें आप ड्रीम्स देखते हैं, उसी तरह से इन सब चीज़ों को आप देखते हैं और अनुभव करते हैं। तो वही जब हमें महसूस होता है, और जो आम इंसान को ये सारे कॉन्सेप्ट्स नहीं पता है तो वो उसको भूत या प्रेत या भगवान पे ही करते हैं। हाँ। सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका इन तमाम जानकारी के लिए। तो हम बात कर रहे थे कि नींद में होने वाली पैरालाइज़ के बारे में, कि कैसे ये होती है और इसका किस तरह से इलाज किया जाता है। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट के लिए, देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहें प्रभा साक्षी के साथ। नमस्कार। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।